नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबलबिरवा.com में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी कुख्यात डकैत के बारे में जो एक महिला डकैत थी और उसने सबसे पहले अपने पर हुए अत्याचार को सहन नहीं किया और फिर डकैत बन गई। डकैत बनने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से एक राजनीतिज्ञ बन गई, राजनेता बन गई। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। सारी कुछ कहानी हम इस वीडियो में स्पष्ट कर देंगे। इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी, रोचक लगेगी और अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं किसी डकैत के बारे में जिसने किस तरीके से संघर्ष किया, अत्याचार को सहन किया और उसके बाद किस तरीके से वो एक राजनेता तक बन जाती है। चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी स्टोरी पर। एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की ज़मीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्री राम ठाकुर के गैंग ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बेहमई गांव में 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं के गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं था, या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक औरत जो खुद से मिलने आए फैन शेर सिंह राणा को नागपंचमी के दिन खीर खिला रही थी, बिना ये जाने कि कुछ देर बाद यही आदमी उसको मार देगा। हम बात करने वाले हैं डकैत फूलन देवी के बारे में। 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन के घूरा कापुरवा में फूलन का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन में पैतृक दबूपन नहीं था। उसने अपनी मां से सुना था कि चाचा ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई, ज़मीन के लिए धरना दे दिया और चचेरे भाई के सर पे ईंट भी मार दी। इस गुस्से की सज़ा फूलन को उसके घर वालों ने भी दी। उसकी शादी कर दी गई। 10 की उम्र में ही अपने से 30-40 साल बड़े आदमी से उस आदमी ने फूलन से बलात्कार भी किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि उसके मायके आना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहाँ जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। 2 डाकुओं को हुआ फूलन से प्रेम, एक की जान गई। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि उनकी अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरदार बाबू सिंह गुर्जर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी को बुरी तरीके से कूटा। 3 सप्ताह तक गैंग रेप, फिर 22 की हत्या ने बदला किया पूरा। इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के एक गैंग से। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था। उसका पूरा जिम्मेदार वो फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया। ये कहानी चलती है कि ठाकुर के गैंग ने फूलन का किडनैप कर बेमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है। पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुलकर नहीं कहा। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका ये भी नज़रिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत स्वीकार नहीं करना चाहती। यहाँ छोड़ने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेमई गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गाँव में 22 ठाकुरों को निकाल कर उसने गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। नया नाम मिला बैंडिट क्वीन। जेल से छूटकर राजनीति में एंट्री। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी इसलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे बढ़ गया। मतलब अपराधियों से निपटने से में भी पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई। उनके सिर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया बैंडिट क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यूपी के एक राजा थे, मुख्यमंत्री वीपी सिंह। बेहमई कांड के बाद रिजाइन भी करना पड़ा था इनको। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात करते रहे। इस बात की कम कहानियां हैं कि
पर एसपी के व्यवहार और कुशलता का एक कमाल था कि 2 साल बाद फूलन आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल जेल में रहना पड़ा। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप में ये बड़ा फैसला था। सब लोग मुक्का फाड़ कर देखते रहे। 1994 में फूलन जेल से छूट गई और उम्मीद सिंह से इनकी शादी भी हो गई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 में हार गई और फिर 1999 में भी वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। ऐसा जाहिर किया कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर गेट कर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेमई कांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए हैं। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था, पर अरुंधति राय कहती है कि अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता तो देश में हजारों फूलन देवियाँ घूम रही होती। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, ज़मीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए ये पूरी कहानी है। ये वीडियो हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आज आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ताज़ा तरीन खबरें भी हम आपको देते रहेंगे। इसके साथ साथ कई डकैतों के और गैंगस्टर की जो रोचक कहानियाँ हैं वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।